सर जो जंग के कह लें या दहशतगर्दी के बादल जो इस वक्त मंडला रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, तो हम बार बार ये देख रहे हैं कि ये जो मामला हुआ आपस में गाड़ियों के मामले के ऊपर, उसकी अंदरूनी भी कहानी सामने आई है। हम अपने रिपोर्टर हैं शहजाद फाद, उनको भी हम साथ लेते हैं, ज़रा उनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से जनरेट हुआ था मामला। वो तो बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने कहा भी हमें दे दें आप, और वो झट दे दी उनको, गाड़ियाँ उनको मोहसिन दे नकवी दी साहब ने। हाँ, भाई आप अपना फिर इंतजाम खुद कर लें। ये तो देखें ना, वहाँ तो ज़रूरत है, एफसी को भी ज़रूरत है, पुलिस को भी ज़रूरत है, और उनके अफसरान को भी, उनके जिम्मेदारान को भी, कि वो एक बड़ी तादाद में उनको गाड़ियों की ज़रूरत है। अब अगर वज़ीर आला ने वापस कर दी हैं तो अपनी जिम्मेदारी है फिर उनकी, अपनी गाड़ियों का खुद इंतजाम करें, खुद खरीदें उनको। सर एक और भी मतलब इन्हीं की खबर आई, और वो ये कि जो नेशनल वर्कशॉप हो रही थी वहाँ पे अभी बलूचिस्तान से मुतालिक, बलूचिस्तान के लोग मेहमान आए हुए थे ना। हाँ जी, तो आज वो पहुँचे हैं पेशावर में। पेशावर पहुँचे, उनकी मुलाकात होनी थी वज़ीर आला केपी से। अब वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, वो कोई इजलास होता है उसमें भी नहीं जाते हैं, एतकाफ में हैं। अच्छा, उन्हें कुट्टी कर ली। उन्होंने कहा जब तक आप मुझे इमरान खान से नहीं मिलने देंगे, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। मैं ज़रा चाह रहा हूँ शहजादा फाद साहब को ज़रा मिला लें, तो उनसे ज़रा हम ये लें। बहरहाल खबर ये आई है सर कि वहाँ पर जो खाना ज़ाहिर दिया गया, वो देना था मेहमानों को पैकेट बना के दे दिया उनको, पैकेट बना के दे दिया। सर पैकेट में भी तो खाना ही होगा ना सर। उन्होंने कहा भाई हमारी तौहीन हो गई है। अच्छी बात तो नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा की अपनी रवायात है ना, एग्जैक्टली, वो तो मेहमान नवाजी की, वो तो बेमिसाल रवायात है। तो हमारे जो पश्तून है, हमारे बलोच हैं, उनके घर तो आप चले जाएं तो आपको साथ खून माफ कर देते हैं, इतना इकराम करते हैं अपने मेहमान का। तो आप अपने मेहमान आए हों और उनको डब्बों में खाना उनके आगे डाल दें, और वो बड़े अफसर हो, वहाँ से जिम्मेदार लोग हों, और फिर उनसे मिले भी ना, कहें मैं जब तक मैं अपने महबूब से नहीं मिलूंगी उस वक्त मैं आपका मुंह भी नहीं देखूंगी। सर ये मेहमान नवाजी है ना, जिसने कहा जाता है मरवाया कि हमने इतने मेहमान ज़ाहिर है यहाँ पर रखे अफगानिस्तान के कि आज उन्हीं की वजह से जो है वो तो खैर हो गया ना। चले शहजादा फाद साहब हमारे साथ हैं, को ताना नहीं देते, जो मेहमान रह गए अच्छा, उनका शुक्रिया, अच्छी यादें छोड़ के जाना चाहिए उनको भी और हमें भी। ठीक है, जब आप एहसान जताते हैं ना, तो फिर उसका वो कम हो जाता है, फिर गुस्सा आता है। जिस आदमी पे एहसान किया हो उसको गुस्सा आता है। अच्छा, हज़रत अली का कौल है ना कि जिस पे एहसान किया हो ना उसके शर से बचो। क्यों? कि जब आप एहसान जताते हैं तो फिर वो भूल जाता है आपका एहसान। अच्छा सर, यहाँ तो एहसान जताने से पहले ही लग रहा है कि नहीं, आप बस अच्छा बात ठीक है, जो कर दिया तो कर दिया। ठीक है, चले। अच्छा सर, शहजादा फाद साहब वालेकुम अस्सलाम साहब, क्या हुआ आज जो आए थे बेचारे हमारे अफसर बलूचिस्तान से, तो वज़ीर आला मिले नहीं उनको? देखे, इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया है, और वाकई खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो मेहमान नवाजी की वजह से पहचाने जाते हैं। तो ये जो फोरम था, इंतहाई अहम फोरम था, इसमें ताजिर, मीडिया पर्सन, सियासतदान, यूथ अफेयर और मुख्तलिफ शुबों के लोग शामिल होते हैं। इसे नेशनल वर्कशॉप कहा जाता है, और ये खुसूसन बलूचिस्तान में होने वाले वाकयात और इसमें जो अंडरस्टैंडिंग होती है इनकी, इसके जरिए जो दौरे करते हैं मुल्क भर में। गुज़िश्ता रोज फील्ड मार्शल साहब ने भी इनसे मुलाकात की है और काफी तवील इनका दौरा रहा है। तो ये इंतहाई अहम होता है जब ये लोग जाते हैं। वो आ गए, उनसे मुलाकात नहीं की उन्होंने, और उनको खाना भी नहीं खिलाया अच्छी तरह से। देखिए, ये भी बताया जा रहा है कि इनको जो लंच बॉक्सेस है ना, इनमें खाना दिया गया है। तो इस पर जो डेलीगेशन में जो शामिल थे सियासी शख्सियत हैं, सरदार अब्दुर्रहमान केतरान, उन्होंने काफी एतराज किया है, और वो भी कहा है ये क्या हुआ, शुरा से ना मिलना, ये पुख्तून और बलोच और इस्लामी रवायात के खिलाफ है। उनका ये बयान भी सामने आया है, और उनका ये कहना है कि जब आर्मी चीफ शुरा से 5 घंटे मिल सकते हैं तो एक वज़ीर आला जो है वो क्यों नहीं मुलाकात कर सकते हैं। और इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेक्रेटरीट ज़राए से हमने पता किया, उनका कहना है कि इनको पहले से बता दिया गया था कि वज़ीर आला की इंगेजमेंट्स हैं और वो मिल नहीं सकते। चीफ सेक्रेटरी भी इस वक्त बाहर हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इंगेज हैं, काबीना उनकी नहीं है, तो काबीना क्यों नहीं बन रही? तो अगर ये काबीना नहीं बन रही तो वन मैन जो है, छोटे जो इजलास हैं, ये फूड का इजलास था, इसमें शिरकत कर रहे हैं, तो और दीगर मामलात कौन देखेगा? ऐसे तो नहीं चलता ना कि अच्छा, काबीना का आपने जिक्र कर दिया है, जरा क्विकली बताएं कि ये कुछ नाम सामने आ रहे हैं, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि शकील खान साहब का नाम भी शामिल है, जो कि अली अमीन गंडापुर की काबीना से मुबैना करप्शन की बुनियाद पर जो है उनको हटाया गया था। ये क्या माजरा है, ये क्यों प्रेशर आ रहा है? देखिए, इस वक्त 10 नाम जो है वो गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपना नुक्ता नजर ये है
कि इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शदीद दबाव में है। मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं PTI के, जो कदावर रहनुमा हैं, वो उनकी कोशिश है कि उनका कोई ना कोई बंदा काबीना में लग जाए, तो वो काफी प्रेशर में है किसको लाएं किसको ना लाएं। तो अब तक जो नाम है वो फाइनल नहीं हुए और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक हिकमती अमली जो मेरा नुक्ता नजर है उसके मुताबिक यही है कि वो सारा जो मलबा है वो बानी चेयरमैन पे डाल के वो बता दें, जितनी भी सियासी क़यादत है उनके जिम्मे ये उनको बता दें कि ये नाम तो उन्होंने फाइनल किए हैं। तो इससे उनकी जो सियासी जो अंदर की जो बात है, जो जितना भी उन पे बोझ होगा वो भी कम होगा और वो जो सारी चीजें हैं वो बताएंगे कि ये नाम तो पीछे से मुझे मिले। तो ये आज आपने वो भी खबर एक दी कि जी वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो हैं वो बेसिकली तो डिमांड ही वो यानी KP की तरफ से की गई थी और उसको फुलफिल किया गया, जिस पर अब जाहिर है जो वहाँ की सरकार है वो तो खामोश है, सरकारी यानी कि बिल्कुल। देखें, बदकिस्मती से यहाँ पे चीजें जो है ना वो मिस हैंडल की जा रही हैं। मैंने खबर बिल्कुल आपने बताया, दुनिया न्यूज में भी हमारी खबर चली है। ये इनकी डिमांड थी क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जब हालात हैं वो इस वक्त ठीक नहीं है, तो इस हवाले से जो वफाकी वजीर दाखिला है, ये टोटल 5 गाड़ियां थी, 2 जो है FC को देनी थी और 3 पुलिस को हवाले करनी थी। तो इस पे ये सियासत की गई है इंतहाई जो है। अब वो गाड़ियां तो चली गई ना बलोचिस्तान, अब तो देखें KP के अपने खजाने से गाड़ी खरीदे, गाड़ियां खरीदे। बिल्कुल, इनको देखें इस वक्त बेशतर जो DPOs हैं उनके पास गाड़ियां नहीं है। करक, बनू, कुरम और जो ऐसे अजला हैं जो इंतहाई खतरनाक है और वहाँ पे पुलिस और ब्यूरोक्रेसी इस वक्त फील्ड में है। आपको याद होगा बाजावर में जो असिस्टेंट कमिश्नर पे धमाका हुआ था वो आम गाड़ी में बैठे हुए थे जिससे नुकसान ज्यादा हुआ। तो ये बदकिस्मती से इसको रिफ्यूज किया गया और ये मैं बताता चलूं कि ये इंतहाई अहम गाड़ियां, मतलब ये जो गाड़ियां जो थी वो इंतहाई मयारी गाड़ियां थी। UN की जानिब से ये गाड़ियां 1.5 लाख किलोमीटर ये गाड़ियां चलती हैं। इसके बाद इसको किसी मुल्क को हवाले किया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड गाड़ियां थी जो कि कंपनी से बुलेट प्रूफ की गई थी, तो इसको गैर मयारी कहना भी ज्यादती होगी और इसको नहीं लिया गया। ये तो अब हो गया ना, अब तो वापस हो गई, अब तो अपने पैसे खर्चें और गाड़ियां फराहम करें। अब ये आप इसको इस तरह छोड़ तो नहीं सकते ना। मुझे नहीं लगता कि वो पैसे खर्च करेंगे और गाड़ियां लेंगे, क्योंकि चले वो तो फिर उन्होंने जो करना है उन्होंने ही करना है ना, देख लेते हैं। हाँ, फिर तो उन पे FIR दर्ज होगी, अगर लोग शहीद होंगे तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी। हाँ, शाहजाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा हो सकता है सर, आप कह रहे FIR भी दर्ज हो सकता है? अगर आप नहीं देते, गाड़ियां खरीद के नहीं देते और अफसर जो हैं और शहीद होते हैं और अदालत में आते हैं और हमारे जवान शहीद होते हैं, तो फिर आपके ऊपर जवाबदेही तो आपको करनी पड़ेगी ना। और अगर हालात ज़्यादा बेकाबू होते हैं तो वो कुछ ये भी बातें हो रही हैं कि शायद गवर्नर राज जो है वो लग जाएगा। गवर्नर राज तो पता नहीं, गवर्नर राज तो बड़ा कमज़ोर हो गया मामला। अच्छा, हाँ, वो एक नई उलझन पैदा हो जाएगी। मैं इसके हक में नहीं हूँ कि गवर्नर राज लगाया जाए, यही अपना समझेंगे, ठोकरें खा के संभल जाएंगे ज़रा और हालात का जायजा लेंगे तो उनको खुद एहसास हो जाएगा कि वो एक गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। ठीक है।